Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths Trainer 1 to 1 with everyone। आज हम लेकर आए हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस का सेकेंड पार्ट। अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट में देखे थे रूल्स ऑफ सर्ट्स एंड इंडाइसेस और कुछ क्वेश्चंस देखे थे सिंपल बेस वाले ना। आज हम उसकी वेराइटीज देखने वाले हैं क्वेश्चन के। चलिए तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। और आज का पहला सवाल जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं कि जब बेस सेम ना हो तब हमने क्या करना है। ठीक है। अभी तक हमने कैसे सवाल देखे थे, देखिए मैं आपको डिटेल में बताता हूं। अभी तक हमने ऐसे सवाल देखे थे, सर 2 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 2 का पावर क्वेश्चन मार्क, है ना। तो इसमें हमने क्या देखा था कि भाई साहब इसमें जो है बेस जो है, जिस बेस में पूछा है सवाल भी उसी बेस में दिया हुआ है सारा का सारा। तो आपको कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी। अब आज जो हम सवाल लेने वाले हैं वो थोड़े से अलग हैं, उसमें आपको पहले बेस सेम करने पड़ेंगे। देखिए सवाल देखते हैं। सवाल में क्या है, पहला सवाल है, मैं थोड़ा डिटेल में लिख देता हूँ इसको अच्छे से बड़े बड़े आपको समझाने के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद वाले सवाल हम आराम से लिखेंगे थोड़े थोड़े। ठीक है, पहला सवाल इसमें दिया हुआ है, सपोज 8 into 2 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 2 का पावर x। अब भाई साहब यहां आपसे पूछा है क्या, x। ठीक है। तो इसमें हम किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं, सबसे पहली चीज ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आपने निकालनी है। इसका बेस क्या है, इसका बेस 2 है। ठीक है। अगर इसका बेस 2 है, इधर हम देखें तो सिर्फ एक ही जगह ऐसी दिखाई दे रही है जिसका बेस 2 है। ये तो बेस 2 में है ही नहीं और ये भी 2 के बेस में है नहीं। तो सबसे पहले आपको इन दोनों को 2 के बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी 2 के बेस में। अब 2 का बेस क्या होता है ना, 2 का बेस क्या होता है। चलो आज आपको पहले वो भी बता देते हैं कि आपने कौन सी चीजें सर्ट्स एंड इंडाइसेस बनाने से पहले याद रखनी है। यस, बिल्कुल बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज जो है आपने याद रखनी है सर्ट्स एंड इंडाइसेस में, आपको पावर की वैल्यू याद करनी है। मतलब 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, इस तरह से लेके 2 का पावर 10 तक याद करनी है। ये सारी वैल्यूज आपने याद करनी है। उसके बाद बाकियों का 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4 एंड 3 का पावर 5, है ना। ये 5 पावर्स, है ना, या 3 से लेके 9 तक। यस, ये 5 अप टू 5 पावर, ये आपको याद करना जरूरी है। तभी आप बेस में चेंज कर पाएंगे। अब बेस में चेंज करना होता क्या है, सर नई नई चीजें बता रही हो ना। कोई नई चीज नहीं, बहुत आसान है। देखो, अगर मैंने लिखा 8 और मुझे इसको कन्वर्ट करना है 2 के बेस में, तो इसका मतलब 8 को मैं और क्या लिख सकता हूँ। 8 देखो, जब यहाँ पे आप याद करोगे तो आपको दिखेगा 2 का पावर क्या होता है, 2 4, 2 का पावर 3 होता है 8, 2 का पावर 4 होता है 16। ठीक है। तो भाई देखो, अगर मुझे 8 को 2 के बेस में कन्वर्ट करना है तो मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 3 लिख सकता हूँ, है ना। ये दोनों तो सेम ही है ना वैल्यू में, 8 और 2 का पावर 3। तो ये हो गया बेस में कन्वर्ट करना। तो मैंने अगर 8 को 2 के बेस में कन्वर्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा, 2 का पावर 3। इसी तरह से अगर मुझे 16 को कन्वर्ट करना है 2 के बेस में, तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 4। ठीक है। तो ये 2 के बेस में अगर कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो। बस हमने क्या किया, बेस उसका चेंज कर दिया। बस यही सेम चीज यहां पर आपने करनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। आपको जिस बेस में पूछा है इसी बेस में सबको कन्वर्ट करना है। तो अगर अब मैं इसको यहां से बनाऊं तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप कहोगे सर 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई। उसके बाद ये तो 2 के बेस में है ही ऑलरेडी। उसके बाद है डिवाइड। 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, अभी आपको बताया 2 का पावर 4 लिख सकता हूं। इज इक्वल टू इधर दिया है 2 का पावर x। क्या अब हम बेसिक क्वेश्चंस में नहीं आ गए हैं, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सिंपल। तो इसको मैं क्या करूंगा, अब 2 का पावर 3, उसके बाद मल्टीप्लाई है तो प्लस
टू, उसके बाद डिवाइड है -4 इज इक्वल टू, ठीक है, 2 का पावर x। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, 3 + 5, 3 + 2 5, 5 - 4, 5 - 4 क्या हो गया 1, तो ये हो गया 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2 का पावर x। अब बेस सेम है तो x की वैल्यू कितनी आ गई साहब जी, आप कहोगे x की वैल्यू आ गई 1, विच इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, यस। तो इसलिए भाई साहब आपको ये सब जो वैल्यूज है ना ये याद करनी पड़ेंगी, तभी आप उस बेस में चेंज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए ऐसा ही एक और सवाल करते हैं, बिल्कुल मिलता जुलता भाई साहब से। ये साहब इधर कहाँ से आ गए। आप कहाँ से आ गए साहब जी। आप ऊपर जाइए। चलिए, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं सवाल। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने अब यहाँ पे एक आपको बेसिक समझ में आया ना, तो अब अभी हम आगे के सवाल में पढ़ते हैं। अब एक इस पे दो सवाल लेते हैं, ये दो हो गया, ये तीन हो गया। ठीक है, पहला सवाल मैंने लिखा, सपोज यहाँ पर आपको वो याद करने तो पड़ेंगे, अभी मैं आपको 2 का बेस लेके बता रहा हूँ, लेकिन बाद में आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ मैंने लिख दिया 16 इंटू, ठीक है, 64 डिवाइडेड बाई 4 का पावर 2 इज इक्वल टू, यहां पूछ लिया 4 का पावर x। ठीक है, इससे मिलता जुलता सवाल, यहां लिख दिया 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का पावर x। ठीक है, अब इन दोनों सवालों को एकदम गौर से देखेंगे। ठीक, देखो अब यहां पर किस इसमें पूछा है सवाल, एक्स एक्स की वैल्यू निकालनी है ना आपने, तो इसका बेस क्या है सवाल का, आप बोलोगे 4, बराबर है। यहां पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसका बेस क्या है 2। मतलब सबसे पहले आपने देखना है कि सर इसके बेस में पूछा तो है ना, इसके बेस में पूछा तो है, पर इसी बेस में सारे के सारे कन्वर्ट हो सकते हैं क्या, है ना। अब ये तो दिया है 4 का स्क्वायर, तो ये तो इसी बेस में है। 64 को आप 4 के बेस में लिख सकते हो, तो 64 अगर आप याद करोगे वैल्यू तो समझ आएगा कि ये होता है 4 का क्यूब, है ना। एक सेकेंड, इस सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यू हैव अ बेटर आइडिया। चलो, तो ये हो गया। अब 16 को मुझे चेंज करना है 4 के बेस में, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये तो दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, और इधर हो गया 4 का पावर x। ठीक है, अब जो जो है वो लिख देते, इधर मल्टीप्लाई था सर, इधर डिवाइड था। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा, सबका बेस सेम है, तो इधर मैंने 4 लिख दिया, ऊपर लिखा 2, उसके बाद है मल्टीप्लाई तो ये प्लस, उसके बाद है 3 डिवाइड की वजह से -2 इज इक्वल टू 4 का पावर x। इसको सॉल्व किया तो भाई देखो 2 और -2 कैंसिल हो गया, तो 4 का पावर 3 आया, इधर आया 4 का पावर x। तो अगर बेस सेम है तो x विल बी इक्वल टू व्हाट 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, विच इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, इधर आ जाते हैं। आप देखिए यहाँ 4 के बेस में पूछा है, क्या आप सबको 4 के बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो दिया हुआ है। 16 होता है 4 का स्क्वायर, ये भी ठीक है, लेकिन ये भी 4 का स्क्वायर है ना, हाँ। लेकिन क्या आप 8 को 4 के स्क्वायर में कन्वर्ट कर 4 के बेस में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं, क्योंकि 4 का पावर 1 होता है 4, और 4 का पावर 2 होता है 16, तो 8 तो आया ही नहीं। तो अगर 8 ये आपका कोई भी वैल्यू इस बेस में नहीं आ रहा है, तो आपने क्या करना होगा, इसके नीचे जाना होगा। तो 4 के नीचे क्या आता है, आप बोलोगे 2 आता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही क्या होता है 4 होता है।
ठीक है। तब इस केस में हम क्या करने वाले हैं, इस केस में क्योंकि हम इन सब को 4 के बेस में नहीं ला सकते थे, तो इसलिए हम क्या करेंगे उसको, तो इसलिए हम क्या करेंगे अभी, इन सबको ऐसे बेस में लाएंगे जिसमें सबके सब आ सके, सबका बेस एक हो सके, है ना, सबका बेस एक हो सके। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सर ये 4 के बेस में है, लेकिन ये तो आ सकता है, लेकिन ये नहीं आ पा रहा है। तो अब देखते हैं इसके नीचे, 4 के नीचे क्या आता है, तो आप बोलोगे सर 4 के नीचे 2 आता है। तो मैं इस 4 को 2 के बेस में कन्वर्ट कर सकता हूं। क्या मैं 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकता हूं। और ब्रैकेट के ऊपर क्या है, x। ठीक है। तो इसको मैंने 2 के बेस में कन्वर्ट किया है, तो इसको भी 2 के बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस 4 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, उसका पावर सवाल में कितना दिया हुआ है, 2। ठीक है, पीछे है डिवाइड। 8 को 2 के बेस में लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, पीछे है मल्टीप्लाई। 16 को 2 के बेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 4। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई साहब, तो देखो आपको बताया था रूल्स में, है ना, पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू एक्स। और ये क्या हो गया, ये हो गया 2 का पावर 2 इंटू 2, पीछे है डिवाइड, उसके पीछे 2 का पावर 3, उसके पीछे मल्टीप्लाई, उसके पीछे 2 का पावर 4। ठीक है, यस। अब आ जाते हैं, इधर आ जाएंगे। तो ये हो गया 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, तो इसको मैं लिख दिया 2 का पावर 4 इज इक्वल टू, इधर क्या हो गया, 2 का पावर 2 इंटू एक्स कितना हो गया, 2x। ठीक है। अब वापस से अपने इसमें आ जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे इसको, कि सर जहां मल्टीप्लाई है, ये 2 का पावर, ये 4 मल्टीप्लाई था तो प्लस, इधर 3 डिवाइड था तो माइनस, इधर 4 इज इक्वल टू क्या लिखा, 2 का पावर 2x। इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, 4 और 4, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 2 का पावर 2x। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत ये है कि सर ये बेस सेम है, तो पावर इक्वल हो जाता है ना, इक्वल हो जाता है, लेकिन यहाँ तो 2x है। तो आप क्या करेंगे, आप उसको इक्वल लिखेंगे ना। तो यहां से क्योंकि पावर इक्वल हो गए हैं, तो हम इसको लिखेंगे, सर 2x इज इक्वल टू वॉट, 3। तो x विल बी इक्वल टू हाउ मच, यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2। सो x इज इक्वल टू 3/2 विच इज अवर आंसर। ठीक है। एक चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि कौन से बेस में पूछा है ना। यहाँ पे 4 के बेस में पूछा था, तो हमने देखा सबके सब 4 के बेस में आ रहे हैं, तो आपने बोला यस सर, सारे के सारे आ गए, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ा। यहाँ देखा सर 4 के बेस में पूछा है, ये सब 4 के बेस में आ रहे हैं, ये आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन ये नहीं है, एक भी अगर नहीं आ रहा है तो आपको नीचे उतरना है। तो 4 से नीचे आप उतरे तो आपको दिखा 2 का बेस, तो इस 4 को आपने 2 के बेस में कन्वर्ट किया, इस 4 को, सबको 2 के बेस में किया, है ना, क्योंकि इसको जिस बेस में आप कन्वर्ट करेंगे उसी बेस में आपको सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि 2 के बेस में सारे के सारे आ गए। फिर लास्ट में आपने देखा कि सर ये 2x है और ये 3 है, ये दोनों इक्वल होते तो हैं, तो आपको इक्वेट करना पड़ेगा। तो हमने इक्वेट कर दिया 2x इज इक्वल टू 3, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, तो 3/2 इज अवर आंसर। ठीक है। इस चीज को आपने हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है इसमें खास। क्लियर। चलिए आगे बढ़े अब। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं।
ये सब कहीं नीचे आ गए। चलिए, इसी टाइप के और एक दो सवाल देख लेते हैं फटाफट, तो हमको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, चलिए। बढ़िया सवाल है। ये सिंप्लीफिकेशन से मिलता जुलता है ना? तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है हमेशा। भाई क्या, किस तरह से आ रहा है, कैसा सवाल है। ठीक है, चलिए। देखो यहाँ पे सवाल तीसरा है कि चौथा है, यार भूल गए। चलो, 3 का पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई, इधर दिया हुआ है 81 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 27 का पावर 3 इज इक्वल टू, आपको पूछा है 3 का पावर x। ठीक है, ये एक सवाल है। और चौथा सवाल जो है, ये है 64 का पावर 10 डिवाइडेड बाई 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 256 का पावर x-2। आपको x की वैल्यू निकालनी दोनों ही केस में। ठीक है, चलो। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। पहले इन दोनों क्वेश्चंस को अलग कर देते हैं यार, नहीं तो ये परेशान करेंगे। ठीक, चलिए। अब इसको हम शुरू करेंगे बनाना फटाफट। ठीक है, अब देखो कौन से बेस में पूछा है, 3 के बेस में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन सबको 3 के बेस में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी है। तो पहली चीज हम देखें तो ये तो सर है ऑलरेडी, 3 का पावर 9 इंटू 81। 81 डिवाइडेड बाई, है ना? तो भाई अगर आप इसको देखो तो ये क्या होने वाला है, देखो 81, 3 का कितना होता है पावर, तो 3 का पावर 4 होता है ना? तो आप इसको लिखेंगे 3 का पावर 4, 81 होता है ना? हाँ। अब 81 के ऊपर आपको क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। देखो भाई ये बहुत जरूरी है ना? ये इस तरह से ये वाला ब्रैकेट है। ठीक है, और अंदर आप देखोगे तो ये डिवाइडेड बाई 27 क्या होता है, 3 का पावर 3, इसका होल पावर दिया हुआ है 3। अब इसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट, ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपको इतना सब समझना पड़ेगा एग्जाम में। हाँ, ठीक है, चलो। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये हो गया 3 का पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, 4 3 जा 12 हो गया। तो ये हो गया 3 का पावर 12 डिवाइडेड बाई, इधर पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 9। ये हो गया 3 का पावर 9। ठीक है, अब देखिए सारा का सारा किस पे आ गया, 3 के बेस में आ गया, है ना? तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का होल पावर, इधर 9 मल्टीप्लाई है तो प्लस, ये 12 डिवाइड है तो -9। अब इसको भाई सॉल्व करेंगे तो अब दिखेगा +9 और -10 कैंसिल हो गया। तो इधर आ गया 3 का पावर 12, इस पर क्या था, 3 का पावर x। अब बेस क्योंकि सेम है, आपको पता है कि जब बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। करेक्ट आंसर। ठीक है, यस। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं फटाफट। यहां पर क्वेश्चन जो है इसमें दिया है 256। यस, 256 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 16 है, यहाँ 64 है। सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, आपको 4 दिख रहा है। अगर सबसे छोटा नंबर 4 दिख रहा है तो आपने ये ट्राई करना है कि सारे के सारे नंबर्स जो दिए हैं क्या वो 4 के बेस में आ सकते हैं, है ना? आ सकते हैं। देखो 64 क्या होता है, 4 का क्यूब होता है, ये तो आ गया, इसका पावर हो गया 10। ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 क्या होता है 4 के बेस में, 4 का स्क्वायर, इसका पावर हो गया स्क्वायर 2।
डिवाइडेड बाय, इधर तो दिया है 4 ऑलरेडी, कुछ नहीं है, इसका मतलब पावर कितना है 1 इज इक्वल टू। अब इसको चेंज किया है तो भाई साहब इसको भी चेंज करना पड़ेगा। हाँ हाँ, इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 256 जो है वो होता है 4 का पावर 4। ठीक है, और इसका पावर क्या दिया है आपका x-2। ये इसकी बारीकी है जो आपने समझनी है। ठीक है, चल अब फटाफट मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझ में आए। पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, और पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 3 × 10 30 हो गया। तो ये हो गया 4 का पावर 30 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4, तो 4 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 का पावर कुछ भी नहीं है मतलब 1 इज इक्वल टू, इधर 4 का पावर 4 से ये डिवाइड होगा तो ये पूरा का पूरा डिवाइड होने वाला है 4 × x-2। ठीक है, अब इसकी अलग कहानी है, थोड़ी सी तकलीफ होती है बच्चों को, तो मैं इसको अलग से बता देता हूँ कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अब 4 × x-2 दिया है, इसका मतलब क्या है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा 4x-8। ठीक है, तो ये याद रखिएगा बस। चलिए वापस आ जाते हैं सवाल पे। तो ये हो गया, देखो बेस सेम हो गया ना सारे के सारे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से 4 का पावर 30 -4 -1 इज इक्वल टू, इधर लिख दिया 4 का पावर कितना है 4x-8। यस, 4x-8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का पावर 30 -5, ये हो गया 25। ठीक है, 25 हो गया यहाँ बिल्कुल। अब इधर कितना हो गया था 4 का पावर 4x-8, है ना। तब पावर ये बेस सेम हो गए तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मैं इसके लिए कलर अलग ले लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे 4x-8 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 25 + 8। तो ये हो गया आपका 33। 4x इज इक्वल टू 33, तो यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अगर मैंने इस तरह से लिखा 4x इज इक्वल टू 33, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 33/4। इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना आड़ा टेढ़ा कैसे आया ऐसा सोच रहे हो आप, मुझे भी लगता है ऐसा, लेकिन आया तो है। 4 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, 4 × 1 = 5 और 25 आया है, बराबर है 25 प्लस, करेक्ट। हाँ, ये इतना ही आएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो 33/4 इज अवर करेक्ट आंसर। डन। चलिए अब थोड़े से दूसरे टाइप के सवाल देखते हैं, है ना। ये हमारा आखिरी टाइप है आज का, इसमें हम देखते हैं। इस टाइप के अगर सवाल आए तो आपने क्या करना है वो आपने देखना है बस। चलिए अब देखिए, ये सवाल इस तरह से हैं। अगर आपको इस तरह से सवाल, मैंने आपको जो स्क्वायर रूट वाले बताए थे सवाल, ये उस तरह के सवाल हैं। मैं आपको दो सवाल इसमें बताऊंगा एंड इट विल बी क्लियर, राइट। देखिए इस तरह से दिया हुआ है, अगर 8 स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है, इसकी आपको वैल्यू पूछ ली है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है अगर आपको पूछा है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था क्या, ये बेस है तो इसको क्या लिखेंगे इधर 8,
पीछे कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू है। ठीक है, तो इसको पावर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों नीचे आ जाएंगे 1 अपॉन में। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू टू। तो ये क्या हो गया भाई, 8 का पावर 1/4 हो गया। ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, क्यों, मैं 8 को क्या लिख सकता हूं, 2 का क्यूब, और इसका पावर क्या है, 1/4। अब क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 × 1/4। इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, 2 का पावर 3/4, विच इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसमें ही दूसरा सवाल आता है, देखो मैं बताता हूँ। अगर सवाल इस तरह से दिया हुआ है, ये आ गया सवाल, है ना। अब इसको बनाते हैं, देखो ये अलग है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले बेस को यहाँ पे लिख लिया 16। अब इसके बाद यहाँ पे क्या क्या साइलेंट है, आप बोलोगे सर यहाँ पे टू साइलेंट है, यहाँ पे भी टू साइलेंट है। पावर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1/2 इंटू टू। इसका मतलब क्या हो गया, 16 का पावर 1/4। अब 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 4, और इसका पावर कितना है, 1/4। अब आपको पता है कि पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, ये 2 का पावर 4 इंटू 1/4। अब क्या आप ये देख सकते हैं कि भाई साहब ये दोनों जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, 4 और 4, यहाँ बचा 1। तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ओनली 2। राइट, यस। सो इस तरह के सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे हमेशा। ठीक है, चलिए एक और सवाल मैं आपको देता हूँ, इसमें तो पता चलेगा एग्जैक्टली क्या होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिस विल बी आवर लास्ट स्लाइड फॉर द डे। अब अगर अगर मैंने आपसे कहा, यहाँ पे दिया हुआ है 256, एक मिनट यार, ये ऐसे ना आपको दिखेगा नहीं, मैं इसको क्लियर लिखता हूँ इधर, बड़े से लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से सवाल है, और आपसे इसका आंसर पूछ लिया गया है, क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 256, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया 256। पावर, पावर में क्या क्या डालूं, कितने हैं, साइलेंट में इधर 2 है सर, इधर 2 है, और इधर भी 2 है ना, इधर भी 2 है। अब मैं क्या करूंगा, ये सारे के सारे सर नीचे आ जाएंगे, तो 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 256 का पावर क्या हो गया, 1/8 हो गया। अब 256 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 256 4 का पावर 4 है ना, और 2 का पावर 8 है। तो 256 को मैंने लिखा 2 का पावर 8। ये वैल्यूज आपने याद करनी पड़ेंगी भाई, तभी ये सॉल्व होने वाला है। ठीक है, अब पावर का पावर क्योंकि मल्टीप्लाई होता है, ये तो ये हो जाएगा 2 का पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/8। अब ये कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ 2, विच इज अवर करेक्ट आंसर। राइट, वेरी गुड। चलिए
अब एक सवाल और देखते हैं। उल्टा भाग गया ये। ठीक है, चलिए, अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? इसकी वैल्यू क्या आने वाली, देखिए फटाफट फटाफट देखते हैं इसको क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले ये पावर है ना, तो ये ऊपर ही रहेगा। बेस क्या है हमारा, 2 है, तो मैंने 2 को इधर लिख लिया, और पावर जो ऊपर था उसको ऊपर लिख लिया 24। पीछे क्या क्या छुपा हुआ था बोलो सर, इधर 2 है, इधर 2 है, और इधर 2 है। तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाए, नीचे आ जाएंगे, 2 × 2 × आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, 2 का पावर 24/8। कैंसिल करोगे तो ये जाएगा 3 टाइम्स, तो बचा क्या, 2 का पावर 3। इसका मतलब आंसर कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एक बार आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, तो इसके बाद आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आया हो, तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को बताइए और उनसे भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि उनको भी ये काम आ सके, उनके लिए भी ये फ्रूटफुल होगा। ठीक है, चलिए, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बढ़िया सा टॉपिक लेके आऊंगा। ठीक है, उस पर हम वीडियो बनाएंगे, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।